हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करेंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी जो आपके लेवल के एग्ज़ाम है उससे पहले आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट फिनिश करके जाइए। वो आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों चीज़ इंप्रूव करेगी। मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम टीचर्स ये चीज़ एडवाइस करते हैं कि आप एनसीईआरटीज मत सॉल्व करिए, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में लगाई ही क्यों जाती, ठीक है। तो इसीलिए उसको अच्छे से सॉल्व करिए और आप खुद देखेंगे कि अगर एनसीईआरटी में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है, अगर उन पे हाँ ये हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो कहीं, तो उसके लिए आप रेफरेंस बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आप कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व जरूर करिए। प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में आपने देखा हमने 1 to 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली विथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। प्यारे बच्चों आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसके लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए आपने क्लास 10th तो पास की ही है, ठीक है। एक चीज़ बताइए मुझे सोच के कि अगर मैं लिखूं दो नंबर, मान लीजिए मैंने 2 लिखा और 3 लिखा, ठीक है, और मैं पूछूं कि इन दोनों नंबर्स का आप मुझे एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए, ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए एलसीएम लिखने से पहले आप जानते हैं कि 2 के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 1 और 2 होंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर हम 3 के फैक्टर्स लिखें तो क्या होंगे, 1 और 3 होंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ इसका होगा प्यारे बच्चों ये जो 1 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए यही दोनों में कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होने चाहिए, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कम से कम, तो मतलब क्या है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा देखिए ये 2 और 3, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे एलसीएम हो जाएगा इसका 6। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आज की प्रॉब्लम्स में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अगर इन पे अप्रोच आप अच्छी रखेंगे, एलसीएम एचसीएफ की थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों हम अगेन वही कॉन्सेप्ट अपना लगाएंगे, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखेंगे, राइट साइड में उसके सोल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसको सबसे पहले हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट स्टार डैश। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम किसी भी प्रकार के सिंबल से बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने स्टार देखा, फिर हमने देखिए ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था ना, कहीं पे नॉट लिखा होगा, कहीं पे ये साइन बने होंगे, कहीं पे ऐसे बने होंगे, तो ये सारे क्या है, ये सारे बाइनरी ऑपरेशंस को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। देखिए क्या है, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, ये सेट दिया हुआ है, ठीक है, डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4। प्यारे बच्चों हमने जो इस टेबल का यूज़ किया है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को बताना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब आपके पास ये सेट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन 5, ठीक है। सेट क्या है आपके पास, सेट दिया हुआ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको ए बी डैश इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्यारे बच्चों एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, आपने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था, मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता था, देखिए गौर से समझिए, ये मैंने आपको कहा था ये रोज होती हैं, ठीक है, उसको हम ए से डिनोट कर रहे थे, और ये क्या है, ये बी है, इस साइड में कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है कि नहीं, सेम एज इट इज हम सॉल्व कर रहे थे। और अभी अभी जस्ट मैंने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो देखिए क्या है,
एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे। मान लीजिए देखिए ए बी, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई टर्म्स क्या है, ए हैं और ये बी हैं। और आप प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल, ठीक है, कि मतलब अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए करें तो हमारा आउटपुट भी ए आना चाहिए, सेम इस सेट के लिए, ठीक है। अगर ये सेट यहाँ रख दें, ये सेट यहाँ रख दें, तो जो अगला एलिमेंट आए तो वो भी इसी में से आना चाहिए, ठीक है। HCF, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा। अब मान लीजिए आपने 1 लिया, ठीक है, HCF आप लिख सकते हैं ऑफ 1 1 ले लीजिए, 1 स्टार 1, ठीक है। तो यहाँ से HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 1 के साथ आप कोई भी टर्म यहाँ पे ले लेंगे तो HCF 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए इस 1 को लिया आपने जो ए की जगह पे, ठीक है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, 1 × 1, और इसका क्या होगा, इस 1 का, इसका भी 1 × 1 होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, 1 ही तो निकल के आया है कि नहीं। ये एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपने देखा कि हम नेक्स्ट टर्म का किसी का देखते हैं, तो हमने चेक किया HCF ऑफ, मान लीजिए हमने इसके बाद लिया 2 और 3 ले लिया, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 के फैक्टर देखिए क्या होते हैं, 1 × 2, और 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 × 3, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, है कि नहीं। LCM आप नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आप HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 1 ही तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में, ठीक है। तो 1 आ गया यहाँ पे, सेम एज इट इज। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से कोई भी रेंडमली आप टर्म लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ से 4 ले लिया ए से और यहाँ से 3 ले लिया, तो HCF ऑफ 4 and 3, तो इसका HCF क्या आएगा, देखिए 4 का मल्टीपल क्या होता है, मान लीजिए आपने फैक्टर्स लिखे इसके 1 × 2 × 2 लिख दिए, ठीक है, और 3 के क्या हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे 1 × 3। अब LCM तो आप लिख नहीं रहे, आप HCF लिख रहे हैं, तो HCF क्या है, 1। और आप इसको प्यारे बच्चों यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए सबसे पहले आपने 1 1 लिया, देखिए 1 1 लिया तो 1 आया ना, ये देखिए ये 1 आया। फिर हमने रेंडमली ली वैल्यू 2 3, देखिए 2 पे और 3 पे 1 है, 1 आया, ठीक है। फिर 4 और 3 हमने ले लिया, 4 और 3 पे, ठीक है, तो 4 और 3 क्या है, देखिए ये भी 1 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद मान लीजिए, चलिए हम ये वाला ले लें, ठीक है, कौन सा, HCF ऑफ 4 and 4, ठीक है। और स्टार भी आप बीच में लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा सच कुछ नहीं, मैं इसकी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्या है, ये 4 के अगर आप फैक्टर्स लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 × 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन दूसरे वाले 4 के भी सेम 1 2 × 2। तो प्यारे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हुआ, देखिए ये 2 बार 2 यहाँ है, 2 बार 2 यहाँ है, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही तो आएगा। और आप देखिए 4 और 4 क्या है, 4 है, ठीक है। तो आप जस्टिफाई क्या कर सकते हैं, हेंस दिस टेबल सेटिस्फाइज द कंडीशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं हेंस गिवन टेबल सेटिस्फाई द कंडीशन, गिवन कंडीशन, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 5। अब इसके बाद हम इसको रब करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन 6, लेकिन सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हम रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। देखिए लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। फाइंड, ये आपको 5 पार्ट्स में क्वेश्चन 6 दे रखा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ। सोल्यूशन 6 किस सेट में डिफाइन है सारी वैल्यूज, नेचुरल नंबर के सेट में, जो कि होती है देखिए 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फर्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले जो जनरल कंडीशन दी हुई है सबके लिए, A स्टार B इक्वल्स टू LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए
5 स्टार 7 का एलसीएम सबसे पहले हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखिए 1 इंटू 5, ठीक है, और 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 इंटू 7। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एलसीएम कितना आएगा 35, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या दे रखा है आपको 20 इंटू 16, इंटू कर लीजिए, या मतलब ये एलसीएम है ना तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ठीक है ये। उसके बाद देखिए 20 का क्या है 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखिए 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एलसीएम लेके आप प्रॉपरली भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब प्यारे बच्चों इसमें से एलसीएम क्या होगा, देखिए एक तो 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, बाकी एज इट इज नोट हो जाएगा। तो मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 80, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये एलसीएम हो गया किसके लिए, 5 इस बाइनरी ऑपरेशन 7 के लिए 35 और 20 बाइनरी ऑपरेशन 16 के लिए 80, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, देखिए आपसे क्या कह रहा है, सेकंड कॉम्यूटेटिव है जो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया हुआ। तो कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों वैल्यूज तो हम नेचुरल नंबर से कोई भी ले सकते हैं ना, तो मान लीजिए हमने a इक्वल्स टू 1 ले लिया और b इक्वल्स टू 2 ले लिया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो देखिए 1 एलसीएम, देखिए आप रखेंगे a स्टार b, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए बी, ए एंड बी, ठीक है, और b स्टार ए, तो एलसीएम ऑफ बी एंड ए। अब देखिए यहां से क्या क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 बाइनरी स्टार वो बाइनरी ऑपरेशन, तो यहां से आएगा 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 और 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है ये, हैंस इट इज कॉम्यूटेटिव आप कह सकते हैं, हैंस इट इज कॉम्यूटेटिव। अब प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, इज स्टार एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए क्या स्टार एसोसिएटिव है, ठीक है। तो एसोसिएटिव की क्या कंडीशन होती है, देखिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। और मान लीजिए हमने ए इक्वल्स टू 1 मान लिया, बी इक्वल्स टू 2 मान लिया, सी इक्वल्स टू 3 मान लिया, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ऑफ ए बी यहाँ से क्या आएगा 2 स्टार 3 कर दीजिए इसको, ठीक है। फिर देखिए ए आपने 1 रखा स्टार, एलसीएम ऑफ बीसी, एलसीएम ऑफ बीसी, अगर बीसी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 6, और इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 6 इक्वल्स टू 6 आ गया ना, तो ये क्या होगा हैंस इट इज एसोसिएटिव, आप लिख सकते हैं हैंस इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। सारे के सारे देखिए जितने भी नंबर ले रहे हैं हम वो नेचुरल नंबर से ही ले रहे हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन 6 का 4 और 5th पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन 6 का 4 पार्ट, और ये अगेन नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, अभी प्रीवियसली हमने देखा है, ठीक है। मान लीजिए मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर, ठीक है। आइडेंटिटी हमको फाइंड करनी है, हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। प्यारे बच्चों आपने जो जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चन की पढ़ी हो क्या पढ़ा है, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, मान लीजिए मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं एलसीएम ऑफ ए एंड
आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ई से रिप्रेजेंट किया मैंने, मान लीजिए ई ही लिख दूं आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मेरे पास एलसीएम इन दोनों का चाहिए और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, ए एज इट इज़ ले लिया हमने, ठीक है, या ए ना समझ के मान लीजिए नेचुरल नंबर से ही कोई नंबर ले लें, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया a = 3 लिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि 3 में ऐसा क्या यूज़ करें कि हमारा 3 आए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का तो यूज़ तभी होगा ना, तभी तो एलसीएम ये सक्सेसफुल होगा हमारे लिए। एलसीएम ऑफ, तो प्यारे बच्चों एंड इसका लेंगे अगर हम 1 के साथ, देखिए 1 के साथ, तभी तो हमारा 3 आएगा। 3 1 जा 3, तो मतलब 1 हमारा क्या है इस केस में, 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आया है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में आप एक चीज़ गौर करिए प्यारे बच्चों कि 3 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ लेंगे तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने 3 लिया, यहाँ 2 लिया, तो 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 लिया तो 3 हो जाएगा, 4 लिया तो 12 हो जाएगा, या अगर यहाँ पे 5 ले लिया आपने तो 15 हो जाएगा। तो मतलब एलसीएम जो इसका आएगा वो तभी पॉसिबल है जब नेचुरल नंबर के सेट में सिर्फ 1 ही वो नंबर है जो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों 5th पार्ट देख लेते हैं इसका। 5th पार्ट क्या कह रहा है, विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों इन्वर्टिबल की कंडीशन कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी = ई होना चाहिए और बी बाइनरी ऑपरेशन विद ए, ठीक है। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब आता था, ये तभी आता था प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसको, ए 1 चाहिए हमको, मान लीजिए यहाँ पे, तो 1/a जब लिखा करते थे हम, तभी हमको ये मिला करता था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये केस तभी पॉसिबल होता है, ठीक है। बस ये चीज़ की आपको जानकारी देनी थी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों इसका आंसर। अब प्यारे बच्चों इसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन 7 डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले ही कंडीशंस रफ करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से रीड करेंगे। इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट, ये सेट दिया हुआ जिसमें 5 एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 5, बाय ए स्टार बी = एलसीएम ऑफ ए बी, ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई और आंसर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन 7, ठीक है। सेट क्या डिफाइन है आपके लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने टेबल के थ्रू गौर किया था, लेकिन उसमें एचसीएफ हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो जनरल कंडीशन आपको क्या दे रखी है, देखिए ए स्टार बी = एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी है समझना, कैसे, देखिए समझिए इसको, इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, और इसी में उसका एलसीएम लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले एक कंडीशन चेक करते हैं, मान लीजिए हमने a = 1 ले लिया और b = 2 ले लिया, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, तो इसका एलसीएम तो प्यारे बच्चों आपके पास 2 आ जाएगा ना। अब मान लीजिए सेम कंडीशन a = 2 b = 3 ले लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, तो देखिए अब लिखेंगे इसको एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो क्या रिजल्ट आएगा 6। अब प्यारे बच्चों 6 तो इस सेट में लाई नहीं कर रहा है ना, है कि नहीं, समझ गए आप। सेम एज इट इज एक और कंडीशन ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए a = 3 ले लिया आपने और b = 4 ले लिया, तो अब क्या एलसीएम हो जाएगा, अब एलसीएम 12 आ जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या आएगा 12, और ये भी लाई नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं हेंस गिवन LCM of numbers not belong to given set, ठीक है,
हैंस एलसीएम ऑफ नंबर्स नॉट बिलोंग टू गिवन सेट, मतलब इस दिए हुए सेट में से नंबर नहीं बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आपने जस्टिफाई कर दिया। अब प्यारे बच्चों इसको मैं रब करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले रीड करते हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में। ठीक है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इज कॉम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन 8। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सबसे पहली कंडीशन जो जनरल कंडीशन इसमें दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, इज स्टार कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव के लिए आप जनरल कंडीशन जानते हैं, देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, बस फर्क क्या है कि इसमें HCF ऑफ, देखिए HCF ऑफ ए एंड बी और HCF ऑफ बी एंड ए हो। ठीक है, ये होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सेम कंडीशन आपको गिवन है, बस a इक्वल्स टू मान लीजिए हमने 1 मान लिया और b इक्वल्स टू 2 मान लिया। तो अगर इन दोनों का HCF लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो देखिए HCF ऑफ a एंड b 1 इक्वल्स टू HCF ऑफ b एंड a 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव है। आप लिख सकते हैं हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए एसोसिएटिव के लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होती है, देखिए मान लीजिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, तो आप जनरल कंडीशन जानते हैं क्या होती है। ठीक है, ब्रैकेट देखिए a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। ठीक है, इनका HCF करना है, तो HCF ऑफ ए बी क्या होगा, देखिए यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, स्टार c क्या है, 3 है, हमने लिख दिया एज इट इज। 1 है, A1 है, हमने लिख दिया। और ये क्या है, HCF ऑफ BC। HCF ऑफ BC कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 3 1 जा 1 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए इसका भी सेम HCF लेना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1 और यहाँ से क्या आएगा 1। तो अब प्यारे बच्चों जब इनका सबका HCF आपने लेके देख लिया तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, हैंस ये सब HCF है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा सबका, क्योंकि जनरल कंडीशन हमने जो निकालनी है HCF के थ्रू निकालनी है। ठीक है, हैंस इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, मैं इसलिए HCF नहीं लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं HCF लिख दूंगा ना तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किए ना, यहाँ इसीलिए नहीं लिखा है। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल देखिए पहले इसका HCF निकालिए, इसका निकालिए, फिर यहाँ से जो रिजल्ट ये आया इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो चीज़ आई है हमारे पास। अब देखिए उसके बाद क्या कंडीशन कह रहा है वो, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, मान लीजिए हमने HCF ऑफ ए एंड आइडेंटिटी एलिमेंट लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास प्यारे बच्चों आना क्या चाहिए, आना चाहिए HCF में क्या, HCF ऑफ अगर ये हम लेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास तो A निकल के आएगा ना। और हमको ज़रूरत किसकी है, हमको ज़रूरत यहाँ पे क्या है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, मतलब हमको ज़रूरत है आइडेंटिटी एलिमेंट की, है कि नहीं। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए वो ऐसे निकलेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके साथ 3 ले लूँ और एंड आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ले लूँ। ठीक है, 1 ले लूँ 1। ठीक है, और आपसे मैं ये कहूँ कि इसका HCF लिखिए, तो प्यारे बच्चों HCF क्या होगा, HCF तो 1 आ जाएगा ना,
1 आ जाएगा। और HCF 1 आने का मतलब क्या है कि हमारा आना क्या चाहिए था, आना हमारा A चाहिए था, आ गया हमारे पास 1। तो मतलब A क्या लिया हमने, A यहाँ पे हमने 3 लिया, तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया। तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। आप सिंपली लिख दीजिए हेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो प्यारे बच्चों तो एक बार आप कॉन्सेप्ट्स पे जाके चेक करिएगा, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि इस पे बेस्ड ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आपने प्यारे बच्चों एक चीज़ ये देखा होगा कि मतलब इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, आप एक बार रीड करके देखिए, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो चीज़ चेक करना चाहता है ना, वो चीज़ क्वेश्चंस में नहीं, वो चीज़ मतलब मेन क्वेश्चन इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्या मैं बताता हूँ, देखिए कितने बड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 9, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, हम जानते हैं, ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्यू को रैशनल नंबर नहीं मेंशन किया था, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था। ठीक है, लेकिन इसमें रैशनल नंबर्स मेंशन किया है एज फॉलोज। अब प्यारे बच्चों ये इसके 6 पार्ट है, मैं थोड़ा सा आपके साथ बताता हूं इसमें करना क्या है। देखिए कंडीशन देखेंगे, क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें क्या, 2 ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। कौन से, एक तो देखिए कॉम्यूटेटिव का यूज होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है ए स्टार और ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, और एक एसोसिएटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप जानते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन विद बी ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेशन विद सी इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन विद बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये होती है कंडीशंस। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस इस 6 पार्ट में आपको मैच करवानी, कोई बात नहीं वो हम कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ मेन सीखने वाली थी, देखिए आप जानते हैं कि क्यू क्या है, क्यू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर। अब प्यारे बच्चों रैशनल नंबर है, आपको मैंने बताया लास्ट क्लास में कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों p और q होते क्या हैं, सबसे बड़ी बात ये लास्ट क्लास में मैंने नहीं बताया था। ठीक है, जब हमने 11th क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब बताया था इसको। देखिए p इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, और q क्या होता है, q भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर आप बार बार 1/2 1/3 वाली फॉर्म रख के चेक करेंगे तो आप कभी वैल्यू नहीं पाएंगे। ठीक है, p बाई क्यू इंटीजर होने की कंडीशन क्या है कि अगर आप कहीं पे 9/3 भी ले लेना प्यारे बच्चों तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर ही कंसीडर होगा। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ पे 3 रख के चेक किया जाए वैल्यूज़ में तो हम इसको एज अ रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिवाइडेड बाई 1 है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डेप्थ तक। ये मैंने कहा था कि इसीलिए क्वेश्चन को कितने ब्यूटीफुली फ्रेम किया जाता है, ये चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने लायक होती है। ठीक है, अब देखिए अब एक एक पार्ट हम चेक कर लेंगे बहुत अच्छे से। देखिए मान लीजिए हमने सोल्यूशन देखा 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, रैशनल नंबर का सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सबसे पहले नोट किया a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस बी। हमने सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ चेक किया। ठीक है, फॉर कॉम्यूटेटिव तो हमने कॉम्यूटेटिव चेक किया प्यारे बच्चों, तो हम क्या जानते हैं कॉम्यूटेटिव, a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार है। ठीक है, तो मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 ले लें और b इक्वल्स टू 2 ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब बस इसमें वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए हमने रखा a स्टार b का मतलब है कि ये क्या है 1 माइनस 2 है इक्वल्स टू b माइनस ए हो जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है,
यहाँ से -1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है, और आप जानते हैं -1 है, ठीक है, और ये क्या है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, नॉट कॉम्यूटेटिव। आप लिख सकते हैं इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों ये था जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कॉम्यूटेटिव आपने चेक कर लिया। फॉर एसोसिएटिव, देखिए फॉर एसोसिएटिव, प्यारे बच्चों एक ही चीज को बार बार बताने में इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। देखिए हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज मानी, मान लीजिए A = 1, B = 2 और C = 3। इसीलिए मैंने आपको दोनों टाइप से वैल्यूज पहले जो क्वेश्चन बताया था वहाँ पे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली P/Q की फॉर्म वाली इस वैल्यू ली थी, ठीक है, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए ये हमने रखा। अब हम जानते हैं क्या होता है A*B। देखिए A*B C = A*B*C, ठीक है। तो A*B क्या है, A-B, ठीक है, A-B क्या है, -1, और ये क्या है, स्टार है किसके साथ, C के साथ, ठीक है, मतलब 3 के साथ, इक्वल्स टू A क्या है, देखिए 1 है, स्टार B*C मतलब B-C, B-C कितना होगा, ये B-C -1 आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये देखिए ये सेम कंडीशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा -1 -3, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 -(-1) है कि नहीं। ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है आप। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये -4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप बहुत इजीली इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट केस चेक कर लेते हैं हम यहीं पे, ठीक है। कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, आपसे कह रहा है वो कि A*B = A² + B², ठीक है। तो मान लीजिए फॉर कॉम्यूटेटिव हमने चेक किया, ठीक है, फॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव चेक करने का मतलब क्या है कि हम कोई भी वैल्यू ले लें, मान लीजिए A = 1 ले लिया हमने, A = 1, ठीक है, A = 1 और B = 2 ले लिया हमने, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको B*A और A*B बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए A*B हमने चेक किया पहले, तो हमने रखा 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको स्क्वायर करके प्रॉपरली दिखाते हैं हम, ठीक है, 1 + 4 = 5, ठीक है। उसके बाद क्या है, B*A, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो प्यारे बच्चों ये क्या कंडीशन बना रहा है कि ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। आप कह सकते हैं हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर एसोसिएटिव अब चेक कर लेते हैं, फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव की क्या कंडीशन होगी, देखिए A*B, ABC की वैल्यू मान लेते हैं सबसे पहले, A = 1, B = 2 और C = 3, ठीक है। तो देखिए A*B मतलब A² + B², A² + B² आपने रखा, स्टार कर दिया इसको C के साथ, = A*B² + C² कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए A² 1, 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5* विथ C क्या है 3 है, देखिए। और ये क्या है A क्या है 1*, देखिए B का स्क्वायर करेंगे तो 4 और C का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 और 9 और 4 कितना होता है 13, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, इनका भी स्क्वायर होगा इसके बाद, तो ये क्या होगा 25 + 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 169। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों ये 34 इज नॉट इक्वल्स टू 170, तो ठीक है। तो ये क्या होगा, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव। आप लिख सकते हैं इट इज नॉट
इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव। तो प्यारे बच्चों ये दो पार्ट हमने चेक किए। अब सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर हम बाकी के पार्ट्स देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम 9 का थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा थर्ड पार्ट। आप जानते हैं ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए फॉर कॉम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लें। देखिए ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी, ठीक है, फॉर कॉम्यूटेटिव। तो देखिए क्या है कॉम्यूटेटिव। इसके बाद मान लीजिए ए इक्वल्स टू 1 ले लें और बी इक्वल्स टू 2 ले लें, ठीक है। देखिए ए स्टार बी ये है और बी स्टार ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस बी ए, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज रख देंगे बस। देखिए ए के बदले हमने 1 रख दिया, ठीक है, प्लस ए 1 इंटू 2 इक्वल्स टू, देखिए ये बी 2 प्लस 2 इंटू 1। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए 2 प्लस 1 3 हो गया, इक्वल्स टू 2 2 जा 4 हो गया। तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब नॉट कॉम्यूटेटिव आप लिख सकते हैं, हेंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। देखिए हेंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए क्या है, ए बी मान लीजिए इसी में कर देता हूं मैं, सी इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ए बी का मतलब ये हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया था, देखिए 3 निकल के आया था ना, तो हमने 3 कर दिया स्टार, ये सी है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए क्या है 1 है, स्टार बी, देखिए बी प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो बी और सी का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा बी 6 और 2 8, ठीक है। आपने ये कर दिया। अब उसके बाद इन दोनों का सेम कंडीशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले 3 प्लस 9, ठीक है, और ये कितना होगा 1 प्लस 8, तो ये कितना होगा 12, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और 12 इज नॉट इक्वल्स टू 9 है कि नहीं। तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट एसोसिएटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नोट करें सबसे पहले। ए स्टार बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बी स्टार ए कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा ना बी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बस कॉम्यूटेटिव के लिए मान लीजिए चेक करें, फॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, मैं यहीं पे तीनों वैल्यूज मान लेता हूं, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2 और सी इक्वल्स टू क्या है 3, ठीक है। ये तो प्यारे बच्चों देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब देखिए b माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव। अब उसके बाद देखिए इसके बाद क्या कंडीशन निकल के आएगी, इसके बाद आएगी फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव के केस में क्या होगा, देखिए एसोसिएटिव के केस में हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ नोट कर ली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली ना, क्या होती है 1 होती है, ठीक है। 1 स्टार सी 3 के साथ, ठीक है, 1 स्टार बी सी, ठीक है, बी सी मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर 1 आ गया,
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो 1 - 3 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना होगा देखिए, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हैंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, आप लिख एसोसिएटिव, सॉरी, हैंस इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने 4 पार्ट्स देख लिए, अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन 5th पार्ट, 5th पार्ट में देखिए क्या है, ए स्टार बी क्या होना चाहिए, ए बी बाय 4, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी बाय 4। अब प्यारे बच्चों फॉर कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं, फॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या है, मान लीजिए एक तो ये हो गया, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी बाय 4 ही रहेगा, और इसको थोड़ा सा लिखने के तरीके में चेंज क्या हो जाएगा, बी ए बाय 4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप चाहें तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए ए इक्वल्स टू 1 आपने माना, बी इक्वल्स टू 2 माना, और सी इक्वल्स टू 3 मान लिया, यहीं पे मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एसोसिएटिव भी चेक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आप जानते हैं ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मान लीजिए 1 × 2 किया आपने 4, और ये क्या है 2 × 1 किया तो 4, तो प्यारे बच्चों जो भी आएगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा ना। तो बराबर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक कॉम्यूटेटिव है, तो आप लिखेंगे हेंस इट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा देखिए, ए स्टार बी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो देखिए ए बी का स्टार मतलब क्या है, ए बी मतलब यहां से क्या निकल के आया 2/4, ठीक है, स्टार सी 3 इक्वल्स टू 1 × बी सी, देखिए 2 3 जा 6/4, ठीक है। तो यहां से क्या निकल गया देखिए 1/2 × 3 नहीं सॉरी स्टार, और यहां से क्या निकल के आएगा 1 स्टार 3/2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये ए है ये बी है, इसके हिसाब से चलें तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/2 × 3/4, ठीक है, इक्वल्स टू 1 × 3/2/4, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3/2/8, 3/8, ठीक है, इक्वल्स टू 3/8 आ गया, ठीक है, बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हेंस इट इज एसोसिएटिव, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, क्या है 6th पार्ट, ठीक है, 6th पार्ट, 6th पार्ट। तो 6 क्या हो रहा है देखिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर होता है, और आप जानते हैं कि बी स्टार ए क्या हो जाएगा बी × ए का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं, फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो फॉर कॉम्यूटेटिव से क्या होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू हम अगेन मान लेते हैं एक जगह ए बी और सी, ठीक है, 1 2 3। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए 1 × बी 4 इक्वल्स टू बी कितना है 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा है 4 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, हेंस इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव होने का क्या मतलब है, ए स्टार बी
ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 आ गया, ये 4 आ गया, स्टार सी कितना है 3 है, और ये कितना है 1, स्टार बी कितना देखिए 2, 3 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है, और 9 2 जा कितना होगा 18, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये हो गया, तो इसको भी सेम एज इट इज करना है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है 4 इंटू 3 3 जा 9, ठीक है, और ये कितना है 1 इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो देखिए कितना हो गया 36 इज नॉट इक्वल टू 324, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों ये बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव, हेंस इट इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।